अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा ताकि आपको मेरी न्यू वीडियोस मिलती रहें और इससे हमारी भी हौसला अफजाई होती रहती है। जैसे कि आपको पता है कि कल से पूरे स्पेन के मुख्तलिफ रीजन में कर्फ्यू का नफाज हो चुका है और मुख्तलिफ रेस्ट्रिक्शन लग चुकी हैं। अब कई खबरें आ जाए, मैं कोशिश करूँगा एक एक करके आप लोगों के साथ शेयर करूँ ताकि आप लोगों की नॉलेज में इजाफ़ा हो। पहली शुरुआत मैं करूँगा कि अयोध्या के हवाले से कि जो रेस्ट्रिक्शन लगी हैं ख़ास करके कतालूनिया में, उसके हवाले से ख़बर आई है तो उसमें क्या अयोध्या वो देंगे। अब जनरलिtat ने ऐलान किया है कि जो इम्प्रेसाज या जो दुकानें या बार रेस्टोरेंट वगैरह जो कोई भी शॉप है जो इस रेस्ट्रिक्शन की वजह से अफेक्टेड हुई है, ये जो लॉकडाउन लगा है इसकी वजह से बंद हुई हैं या किसी न किसी तरीके उनका नुकसान हुआ है। मिसाल के तौर पे उन्होंने उनका फ़ोरो अदा कर दिया है। अगर पहले 20 बंदे बैठ सकते तो अब 10 बैठ रहे हैं, ये इसको फ़ोरो कहते हैं। जैसे जिम में था कि उन्हें 50% फ़ोरो कर दिया था। या हमारी आलिमेंटेशन की ही दुकानें थीं जहाँ पे उनका टाइम टेबल काम कर दिया था, तो उनके लिए उन्होंने नई अयूदा वगैरह का ऐलान किया है। अब इसमें दो किस्म की अयूदा मेन आ रही हैं। एक तो एरते पर कोविड है कि कोरोना वायरस की वजह से लोग एरते पर चले जाएंगे, और दूसरा यह है कि वो सेगुरिदा सोशल में अयूदा सोलिसितार करेंगे। अब कौन से ऑटोनोमो और इम्प्रेसास इसमें अयुदा सोलिसिटर कर सकते हैं? हर वो इम्प्रेसा या हर वो ऑटोनोमो वाला जिसकी दुकान का टाइम टेबल काम हुआ है या वो किसी तरीके से बंद हुई है या किसी तरीके से उसका फ़ोरो काम हुआ है, हर वो बंदा वो जो है वो ये अयुदा सोलिसिटर कर सकता है। अब दूसरा सवाल ये अहम है कि कितनी अयुदा मिलेगी। अब ये बात याद रखिएगा कि जिनकी एक्टिविटी कम्प्लीटली बंद हो गई है, जो जैसे कि बार और रेस्टोरेंट हैं जो कम्प्लीटली बंद हो गए हैं, तो उनमें अब दो ऑप्शन आ रही हैं। या वो एम्प्रेस हैं जिनके पास 50 या इससे ज़्यादा ट्रबाहादोर हैं, या वो एम्प्रेस हैं जिनके पास 50 या से कम वर्कर हैं। अब जिनके पास 50 या से कम वर्कर हैं वो अपना फिर 100% कोटिसासियोन अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास 50 या इससे ज़्यादा वर्कर हैं वो 90% अपनी कोटिसासियोन अप्लाई कर सकते हैं। अब वो एम्प्रेसाज जो हैं वो एम्प्रेसाज जो जिनकी एक्टिविटी फुली तौर पे तो नहीं मुतासर हुई है, लेकिन उनका रेस्ट्रिक्शन दरारी होगा। जैसे आलिमेंटेशन वाले हैं जिनका टाइम टेबल कम हो गया, तो उनका यह है कि जो एम्प्रेसाज जो हैं जिनके पास 50 या से कम ट्रबाहादोर हैं वो अक्टूबर में 100%, नवंबर में 90% कोटिसासियोन होगी, दिसंबर में 70% होगी, और जनवरी में 60% वो कोटिसासियोन ले सकते हैं। और जो एम्प्रेसाज जिनके 50 या इससे ज़्यादा वर्कर हैं उनमें अक्टूबर में 90% होगी, नवंबर में 80% होगी, और दिसंबर में 60% होगी, और जनवरी में 50% उनकी कोटिसासियोन होगी। अब ये सवाल इम्पोर्टेंट है कि कोई वर्कर है जिसको एम्प्रेसा ने निकाल दिया है कि इसकी वजह से, या उसका एम्प्रेसा एरते पे चला गया, तो वो सवाल है कि क्या मैं भी ये प्रेस्टेशन ले सकता हूँ? जी बिल्कुल ले सकते हैं। यहाँ पे दो एक्सेप्शंस हैं। एक तो यह है कि आपका एम्प्रेसा एरते पे गया है कि नहीं गया। अगर आपका एम्प्रेसा एरते पे नहीं गया तो फिर आप सेपे में जाएंगे, वहाँ पे जाके अपना प्रेस्टेशन सोलिसितार कर देंगे, आप जाके अपनी युद्धा सोलिसितार कर देंगे। लेकिन ये याद रखेगा कि ये युद्धा जो है वो आपको नवंबर या दिसंबर तक नहीं आएगी ज़रूर, लेकिन थोड़ा लेट होगी क्योंकि बहुत ज़्यादा सोलिसिटूड्स हैं। लेकिन अगर आपका एम्प्रेसा एरते पे ऑलरेडी चला गया है तो फिर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑटोमेटिकली आपकी युद्धा बन जाएगी और आपको सोलिसितार करने की भी इसकी ज़रूरत नहीं होगी। अब तीसरा सवाल जो है इम्पोर्टेंट वह यह है कि ऑटोनोमो वालों के लिए है कि वो पूछते हैं क्या हम भी हमारा भी दरिच है कि हम युद्धा सोलिसितार कर सकेंगे? तो जी बिल्कुल कर सकेंगे आप भी। अब जिन ऑटोनोमो वालों की एक्टिविटी ख़त्म हो गई है या जिनको बार या रेस्टोरेंट बंद करना पड़ गया है, वो भी सेगुरिदा सोशल में जाके युद्धा सोलिसितार कर सकते हैं, और उसमें उनको 50% युद्धा मिलेगी जो 472 यूरो के राउंड अबाउट समथिंग होगी। लेकिन अगर उनकी फैमिलिया नुमेरोसा है, उनके पास फैमिलिया नुमेरोसा का कार्ड बना हुआ है, तो उसकी उनको 70% मिलेगी जो कि 661 यूरो के राउंड अबाउट होगी। अब उसके बाद उनको नेक्स्ट 2 महीनों में जो उनका पागो है सेगुरिदा सोशल की, उसमें भी उनको बोनिफिकेशन मिलेगी। उसके बाद अहम खबर वलेंसिया के वाले से है, कम्युनिदाद वलेंसिया के वाले से है कि कम्युनिदाद के वलेंसिया के प्रेसिडेंट ने भी कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है, जो सैटरडे नाइट को उन्होंने ऐलान किया है। और ये रेस्ट्रिक्शन जो है, जो उनने पाबंदियां लगाई हैं
ये एतवार सुबह 1 बजे से अमल दरामद होंगी और ये 9 दिसंबर तक रहेंगी। ये इस तरह सूरत रहेगी। उसके बाद वो दोबारा सिचुएशन को, सूरत हाल को देखेंगे। अगर मज़ीद ज़रूरत हुई तो उसके मुताबिक वो चलेंगे। अब उनने क्या क्या पाबंदियाँ लगाई हैं जो पूरी कम्युनिटी दार वलेंसिया में अमल दरामद होंगी। एक तो ये लगाई है कि उन्होंने रात टाइम आप इधर उधर नहीं जा सकते, घूम नहीं फिर सकते, आपकी मूवमेंट पे पाबंदी लगा दी है जो है 12 बजे से लेके रात को 12 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक होगी। इसमें आप किसी भी जस्टिफाइड रीज़न के बगैर घूम फिर नहीं सकते हैं। अगर आप कहीं गए हैं, अगर काम से वापस आ रहे हैं या कोई भी वजह होगी, अगर आप पकड़े गए हैं तो आपको साबित करना पड़ेगी कि मैं इस वजह से बाहर आया हूँ। दूसरी जो उन्होंने मेन पाबंदी लगाई है वो यह है कि गैदरिंग जो है उसमें मैक्सिमम 6 बंदों की गैदरिंग होगी। और तीसरी जो है उन्होंने पाबंदी लगाई है कि जो पार्क्स हैं या पार्क हैं या इसके अलावा आउटडोर जो दूसरी बाहर वाली जगह जहाँ पे लोग इकट्ठे हो सकते हैं उनने वो 10 बजे तक कर दिया। यानी कि आप 10 बजे के बाद आप पार्क वगैरह में भी कम्युनिटी दार वलेंसिया में नहीं जा सकते हैं। चौथी जो है पाबंदी लगाई है बार और होटल वगैरह के ऊपर। उसमें ये लगाई है कि एक टेबल पे मैक्सिमम जो है 6 बंदे बैठ सकते हैं और आप बार और होटल वगैरह वाले बार के अंदर उसको सर्व भी नहीं कर सकते हैं, वो बार मेज़ के ऊपर ही बैठ सकते हैं। उसके बाद बार और होटल वगैरह को उन्होंने पाबंद किया है कि आपने रात 12 बजे तक हर हालत में अपनी बार और रेस्टोरेंट बंद कर देना है। और उसके बाद अल्कोहल आप बेच नहीं सकते। रात 10 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक आप किसी सूरत भी अल्कोहल बेच नहीं सकते हैं। उसके बाद उन्होंने पाबंद किया है कि शहरियों को पाबंद किया है कि वो एहतियात करें और हमारी तरफ से न्यूज़ का इंतज़ार करें और सोशल और फैमिली गैदरिंग में भी जो रिस्ट्रिक्शन हमने लगाई हैं उसका ख़ास ख्याल रखें। इसके बाद बार्सिलोना के हवाले से अहम खबरें ये हैं कि बार्सिलोना में भी रात को 10 बजे के बाद टोटल लॉकडाउन था, जिसकी वजह से शहर बिल्कुल खामोशी थी पूरे शहर में। लोगों ने 10 बजे से पहले अपनी चीज़ें इकट्ठी करके घर के अंदर दाखिल हो गए थे और पूरी रात पुलिस की गाड़ियाँ गश्त करती रही थी। हत्ता कि ग्लोबो वाले भी गायब हो गए थे, जो सर्विस डोमिसिलियो करते हैं वो भी गायब हो गए थे। दूसरी अहम खबर जो बार्सिलोना की मेट्रो और बसों के हवाले से यही है कि जी बहुत रश था इनमें और बिल्कुल जो डिस्टेंस de seguridad गवर्नमेंट ने जो फासला एक सिक्योरिटी के लिए मुहैया किया हुआ था कि इतना फासला मिनिमम रखना है आपने। आप अगर बार्सिलोना की लोकल ट्रेन वगैरह में सफ़र आज इतवार की रात को या सोमवार को सुबह किया है तो बहुत ज़्यादा रश था, लोग एक दूसरे के साथ जुड़ के जा रहे थे। उसके बाद जो इनम के दफ्तर हैं वो बंद नहीं हुए हैं, वो आप सीता प्रेविया के साथ वहाँ पे जा सकते हैं। पूरे कतालूनिया में अभी तक बंद नहीं हुए, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन ज़्यादा ख़राब हुई तो उसके बाद हम देखेंगे। स्कूल वगैरह के हवाले से यही खबर है कि अभी तक स्कूल उन्होंने खुले रखे हुए हैं। अभी तक उसके बारे में उन्होंने कोई ख़ास न्यूज़ नहीं दी है कि अभी तक ओपन है। हालांकि सबको पता है कि कुंतख केस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हो रहे हैं, लेकिन अभी तक उनने स्कूल वालों को बंद नहीं किया। आज बार्सिलोना में टैक्सी सेक्टर वालों की हड़ताल थी, वो बहुत ज़्यादा लोग टैक्सी जमा हुई थी ग्रान विया के ऊपर। ग्रान विया उन्होंने बंद किया हुआ था और गवर्नमेंट से डिमांड कर रहे थे कि हमारे सेक्टर के लिए भी अयुदा का ऐलान किया जाए। उन्होंने कहा कि हम पूरा हफ्ता इसी तरह करते रहेंगे जब तक हमारे लिए बाकायदा अयुदा का ऐलान नहीं हुआ। उसके बाद जो सबसे कतालूनिया के लिए सबसे बुरी खबर यही आज न्यूज़ में आ रही थी कि कतालूनिया की गवर्नमेंट ने कहा है कि हमने मेज़ के ऊपर फाइल रखी हुई है, हम स्टडी कर रहे हैं, हो सकता है हम वीकेंड पूरा बंद कर दें। हफ्ता और एतवार को हम जैसे बिल्कुल मार्च में लॉकडाउन लगा था कि अब बगैर ज़रूरत नहीं जा सकते थे बाहर और दुकानें वगैरह भी नहीं खुली रख सकते थे, बार रेस्टोरेंट नॉर्मल दुकानें नहीं रख सकते, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन अभी तक ये वाज़ह नहीं है कि उसकी शराइत क्या होंगी। अब जो एलिमेंटेशन सेक्टर है उसके लिए भी परेशानी की बात है कि क्या वो इसको बंद करेंगे या नहीं करेंगे या इसकी क्या सूरत हाल होगी। ये उन्हें मनेरा खुदीदा होगा कि अब क्या सूरत हाल इधर बनेगी, क्योंकि बाकी कम्युनिदार में तो इस तरह की रेस्ट्रिक्शन नहीं आ रही, लेकिन कतालूनिया में बहुत सख्त रिस्ट्रिक्शन कर रहे हैं। अब देखें कि वो फिन दे सिमाना रेस्ट्रिक्शन करते हैं कि नहीं करते, वीकेंड पे हफ्ते इतवार को बंद करते हैं कि नहीं करते, अगर बंद करते हैं तो वो क्या करते हैं। अब बार और रेस्टोरेंट वाले ने भी ये कहीं अपनी रिक्वायरमेंट का ऐलान किया है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जब अगर दिसंबर तक ये इसमें कोई थोड़ी नरमी करते हैं तो
तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मसाइल बनेंगे, क्योंकि हम बाहर तरासा तो नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि सर्दियों में लोग तरासे के ऊपर तो नहीं बैठेंगे, बाहर मेज़ कुर्सियों के ऊपर तो नहीं बैठेंगे। तो बार्सिलोना एसी उदाद माँ से स्कूरा हो जाएगा बिल्कुल, ये जैसे गली में बाहर मूवमेंट ही कोई नहीं होती, बिल्कुल ऐसे हो जाएगा। अब ऑटोनोमो वालों ने भी नई रिक्वायरमेंट की, एक डिमांड की है। उन्होंने कहा है कि हमारे लिए भी कुछ स्पेशल पैकेज किया जाए, और उन डिमांड में उन्होंने एक तो ये मांग की है कि एयरटे को मई तक बढ़ाया जाए, और जो ईवा है इसको कम किया जाए, ख़ास करके हॉस्टलेरिया जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं उनमें, जिम वगैरह में, उसके बाद पेलुकेरिया वगैरह में ईवा को कम किया जाए। और उसके बाद जो है जो हमें किरायों में, जो दुकानों के किराए हैं उसमें हमें अयुदा दी जाए। उन्होंने कहा कि अगर हमारे लिए आपने कुछ ना किया, को ख़ास ऐलान ना किया, मदीदा उरखनते ना किए, तो ये एक डिसास्टर होगा हमारे लिए, बिल्कुल हमारी जो सेक्शन है ये बिल्कुल बैठ जाएगा। जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे लिए एक स्पेशल प्लान कम से कम तैयार कीजिए, जिसमें अयुदा del alquiler हूँ, para los autónomos हूँ, जिनकी दुकानें फुली तौर पे बंद हो चुकी हैं या किसी वजह से उनको रेस्ट्रिक्शन का सामना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो हमारी ऑटोनोमस के टैक्सेस हैं उसमें भी हमें छूट दी जाए, और जो है जो सेक्टर जो डायरेक्टली इससे मुतासर हुए हैं, जैसे टैक्सी सेक्टर है और आलिमेंटेशन का सेक्टर है, उसमें भी हमें जो है, इन सेक्टर में भी हमें स्पेशल मदद दी जाए, और हमें जो है डिडक्शन फिस्काल दी जाए, जिसमें कम से कम जो है हमें अपनी दुकानों के लिए जो है रिफॉर्मर्स करने हैं, ओपरा करना है, या हमें अपनी मोबिलियारी या इक्विपमेंट तो उसकी तब्दील करनी है, यानी कि दुकानों में कुछ बेहतरी करनी है, तो उसके लिए हमें कम से कम 3000 यूरो की मदद दी जाए। और जो हमारा सिगुरिदाद का टैक्स है, हर महीने जो सिगुरिदाद का टैक्स है उसमें भी कमी की जाए, और जो हमारी एयरटे है या दूसरी युद्ध किसी भी किस्म की हम ले रहे हैं उसको मई तक जो है वो लेके जाया जाए।